हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स लेक्चर्स। आई एम नेहा। आज करेंगे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड टॉपिक है हमारा आज का रिलेशनशिप बिटवीन एसी, एवीसी एंड एएफसी कर्व्स। तो गाइस देखो, ये तीनों जो कर्व हैं इसमें हमने यहाँ पे ये ग्राफ बनाया है। एसी, एएफसी और एवीसी हमने ये यहाँ लिए हैं वाई एक्सिस पे, नीचे हम ले रहे हैं आउटपुट और ये आपके तीनों कर्व्स हैं। ठीक है, देखते हैं हम इनके बारे में। नीचे क्या लिखा हुआ है, AC कर्व विल ऑलवेज लाई अबव AC कर्व। अब यहाँ पे क्या लिखा है, जो आपका AC है वो हमेशा AVC से ऊपर ही बनेगा। ये देखो, ये आपका AC है, ठीक है, और ये आपका AVC है। अब आपको ग्राफ में ये दिख रहा है, यार थोड़ा सा टेढ़ी मेढ़ी लाइन बन गई है, फ़ॉन्ट की स्क्रीन छोटी है हमारे। तो AC हमेशा ऊपर है ना, AVC से कभी भी नीचे नहीं जा रहा है। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि जो AC है उसके अंदर AVC भी है और AFC भी है। अभी हमने फार्मूला पढ़ा था ना, AC का फार्मूला क्या होता है, AVC प्लस AFC। तो एवरेज कॉस्ट ज़्यादा ही आएगी, क्योंकि इस कॉस्ट के अंदर भाई दो तरह की कॉस्ट आती है, एक एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एक एवरेज फिक्स कॉस्ट। तो जब ये दो कॉस्ट से मिलके एवरेज कॉस्ट बना है तो एवरेज कॉस्ट तो ज़्यादा होगा ही ना, एवरेज कॉस्ट तो कम हो ही नहीं सकता है। इसलिए ये सबसे ज़्यादा है, इसलिए ये सबसे ऊपर है। ठीक है, when output increases gap between AC and AVC curves decreases। जैसे जैसे हम आउटपुट बढ़ा रहे हैं, ज़्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, AC और AVC के बीच में गैप जो है कम होता जा रहा है। ठीक है, देखो कहाँ पे देख रहे हैं आप, ये AC है, ये AVC है, ये जो इनके गैप है बीच में, ये देखो कैसे पहले स्टार्टिंग में था कितना ज़्यादा है, धीरे धीरे इनका गैप काफ़ी कम होता जा रहा है। लेकिन कभी भी ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं ये दोनों कॉस्ट। देखो ये AVC और AC है ना, ये देखो इनके बीच में गैप है, लेकिन ये कभी भी एक दूसरे को कट नहीं कर रही हैं। क्यों कट नहीं कर रही हैं, क्या रीज़न है, क्योंकि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो है AFC, और AFC ज़ीरो नहीं होता। देखो मैं आपको ये फॉर्मूला से बताती हूँ। AC का फॉर्मूला होता है ये AVC प्लस AFC। तो यहाँ पे क्या है, AC में से अगर AVC हम लेफ्ट में ले जाएं, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा AFC। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो AFC है। अब सबको ही पता है कि जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है, ठीक है, वो कभी भी ज़ीरो नहीं होती है। फिक्स्ड कॉस्ट तो कभी ज़ीरो आ ही नहीं सकती है, जिसकी वजह से ये दोनों आपस में कट नहीं करते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना, इससे आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आएंगी। और हमने अभी जो यहाँ पे ये देखो फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था ना कि AC कर्व ऊपर क्यों बनता है। AC कर्व एवरेज कॉस्ट ज़्यादा होती है क्योंकि उसके अंदर ये भी है और ये भी है। इन दोनों को ऐड करके आप, जैसे कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट 2 है, एवरेज फिक्स कॉस्ट 3 है, तो एवरेज कॉस्ट आ गई 5। तो AC ज़्यादा है, क्यों, क्योंकि AC के अंदर भाई ये दोनों कॉस्ट इंक्लूड है, इसलिए AC कर्व सबसे ऊंचाई पे बना है। नेक्स्ट, AVC मिनिमम पॉइंट इज़ ऑलवेज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द AC's मिनिमम पॉइंट। यानी ये जो मिनिमम पॉइंट ये A है और ये मिनिमम पॉइंट एक B है, इन दोनों के मिनिमम पॉइंट में क्या डिफरेंस है, जो AVC का मिनिमम पॉइंट है वो लेफ़्ट में है और जो AC का मिनिमम पॉइंट है वो राइट में है। ठीक है, यानी पहले इसका पड़ेगा मिनिमम पॉइंट, फिर इसका पड़ेगा। ये चीज़ हमेशा ग्राफ में आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद वीडियो खत्म।